आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल फर्श से लेकर घूमने वाले आर्ट वर्क्स तक, स्विमिंग पूल की तय में म्यूजिक से लेकर शानदार गाड़ियों से भरे गैरेज तक, बिल गेट्स का शहर वॉशिंगटन में वाक़े $127 मिलियन का वसीओ अरीज महलनुमा घर दौलत और टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तजाज है। शुरू से लेकर आखिर तक ये घर बनाने में और इसे अपनी मर्जी के मुताबिक संवारने में माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह को 7 साल लगे। गेट्स ने ये जमीन 1988 में खरीदी थी। तब 32 साल की उम्र में भी वो अपनी प्रोफेशनल महारत के लिए जाना जाता था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बनाए जाने वाले सारे कोड्स को वो खुद से चेक करता था, इसलिए इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कैसे उसने घर की एक एक चीज को पूरा आसाइश बनाने और संवारने में कितनी दिलचस्पी ली होगी। गेट्स ने सिएटल शहर के इलाके मेडीना के गिरदोनवाह में वाक़े अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम ज़ेनेडो 2.0 रखा है। ये नाम उसने 1940 की दहाई की एक मूवी सिटीजन केन के एक मशहूर किरदार चार्ल्स फॉस्टर केन की रिहाइश ज़ेनेडो 1 से मुतासिर होकर रखा है। इस मुकम्मल घर का कुल रकबा 66,000 स्क्वायर फीट पर मुहित है, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉल के ग्राउंड से 10% बड़ा है। और ये तो अभी सिर्फ इमारत के बैरूनी हिस्से का तज़किरा है। इस वसी घर में 7 पुरआसाइश बेडरूम्स और 24 शानदार बाथरूम्स हैं। इस घर के एक तरफ झील और दूसरी तरफ पहाड़ है। घर की दीगर काबिल जिक्र चीजों में एक लाइब्रेरी बशमूल 2 मुख्फी कार्टून की तरह के दाखिली रास्तों के, 60 फुट का स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ट्रैम्पोलिन रूम और 200 मेहमानों की गुंजाइश वाला एक बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। इस हॉल में कारोबार से मुतल्लिक या गैर रस्मी मीटिंग्स रखी जाती हैं और यहाँ प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए एक 22 फुट चौड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है। इलावा अजीम अच्छा और पुरसकून माहौल बरकरार रखने के लिए 6 फुट चौड़ी लाइमस्टोन फायरप्लेस भी है। जाहिर है 200 मेहमानों के लिए बहुत से खाने की जरूरत होगी। इसी मकसद के लिए 6 किचन इस तरह से बनाए गए हैं कि हॉल के जिस भी हिस्से में मेहमान हो वहां आसपास कोई किचन जरूर मौजूद हो। अपना काम करने के लिए या अपनी फाउंडेशन के लिए चेक लिखने के लिए गेट्स अपनी इस 2 मंजिला लाइब्रेरी में बैठना पसंद करते हैं, जिसकी खसूसियात में शामिल एक गुंबद वाली छत और 2 स्लाइडिंग बुक शेल्व्स हैं। किताबों के इस वसीओ अरीज मजमूए में लियोनार्डो डा विंची की किताब कोडेक्स लाइस्टर भी मौजूद है, जो 16वीं सदी की अपनी नोयत की एक मुनफरिद किताब है। इस किताब को नीलामी में खरीदने में $30 मिलियन की लागत आई। इस घर की छत पर टेरेस है जो गेट्स के प्राइवेट बीच, झील और उसके पार सिएटल शहर का खूबसूरत मंजर पेश करता है। प्राइवेट बीच की रेत हर साल कैरिबियन मुल्क सेंट लुइसिया से मंगवाई जाती है। ऐसे ही सिलिकॉन वैली के इस कामयाब तरीन शख्स का ये पुरआसाइश घर एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजों से भी मुज़य्यन है। मेहमानों को घर दाखिले पर घर में मौजूद लातादाद सेंसर्स के साथ कनेक्ट करवाया जाता है। इस मकसद के लिए खास तौर पर पिन बनाई जाती हैं, जो कि मेहमानों के कपड़ों के साथ लगा दी जाती हैं, या फिर मोबाइल फोन्स की मदद भी ली जा सकती है। जैसे जैसे मेहमान घर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, वहां पर मौजूद सेंसर्स खुद को एडजस्ट करके घर के मौसम को बेहतर कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मेहमान घर के किसी भी हिस्से में अपनी मर्जी का म्यूजिक सुन सकते हैं और लाइट और टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। हत्ता के फ्लोर में भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो पहचान सके कि कौन चल रहा है। और अगर आप एक खास टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं और आप चलना शुरू कर दें, तो जहां जहां आप जाएंगे वहां के टीवी पर वही प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। चूंकि सेंसर्स ये जानते हैं कि आप घर के किस हिस्से में मौजूद हैं, तो अगर आपको कोई फोन कॉल आए तो आपके नजदीक पड़ा फोन सेट ही सिर्फ बजेगा। ये सेंसर सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही शाहकार नहीं, बल्कि ये सिक्योरिटी का भी अहम जरिया है, क्योंकि ये तमाम लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं जो कि घर के फ्लोर पर चल रहे हैं, चाहे वो अनजान हैं या जानने वाले। घर में स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। इस मकसद के लिए घर के हर कमरे में वॉलपेपर्स के पीछे छोटे छोटे स्पीकर लगाए गए हैं। गो के ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन जब ये इंस्टॉल किया गया था तो ये अपनी नोयत का एक मुनफरिद सिस्टम था, और ये इतना बाकमाल है कि आप स्विमिंग पूल के अंदर भी म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा घर में रेडार सिस्टम, स्टीम रूम और फिटनेस रूम भी मौजूद हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए $80,000 की स्क्रीन्स जगह जगह आवेजा हैं, जो कि डिजिटली कंट्रोल होती हैं और मूड और टेस्ट के मुताबिक खुद को बदलती रहती हैं।
या आप अपनी मर्जी का डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। लेकिन घर में मौजूद हर चीज डिजिटल नहीं है। गेट्स की खुद से जमा की हुई कुतुब की मालियत तकरीबन उतनी ही है जितनी उसके घर की है, जिनमें लियोनार्डो डी विंची के ओरिजिनल शाहकार भी शामिल हैं, गो कि उनको मंजरे आम पर नहीं रखा जाता। घर के बाहर एक मसनूई नदी में साल्मन और ट्राउट मछलियां रखी गई हैं। इसको बनाने का एक मकसद ये भी था कि घर के सामने इतनी वसी और इस झील में पानी का लेवल बुलंद होने की सूरत में वो घर के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। घर के बाग में मौजूद मेपल का दरख्त माइक्रोसॉफ्ट के मालिक का खास पसंदीदा है और उसके पानी की जरूरत को इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है। मेहमानों के रहने के लिए अलग से एक रिहाइश बनाई गई है जो कि 1900 स्क्वायर फुट पर मुहित है। इस भूल भुलैयों जैसे घर में मजीद घूमे फिरें तो आपको 23 गाड़ियों के लिए बना एक बड़ा सा गैरेज नजर आएगा और एक सिनेमा घर जिसमें खुद कार पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन भी लगी है। गेट्स को पोर्शे गाड़ियां पसंद हैं, बिलखुसूस लग्जरी क्लासिक्स और मॉडर्न सुपर कार्स। उसकी कलेक्शन की कुछ गाड़ियों में से चंद एक ये हैं: 911, 959, 930 और टाइकन मॉडल्स। उसके गैरेज में मौजूद मजीद कार्स में क्लासिक फेरारी 348 शामिल है जो कि एनजो फेरारी ने अपनी जिंदगी में आखिरी मॉडल बनाया था। हर चीज डिस्प्ले पर नहीं लगाई गई। माइक्रोसॉफ्ट में रोजाना की बुनियाद पर काम करने के दिनों में गेट्स को 2008 मॉडल की फोर्ड फोकस में भी देखा गया। गैरेज का कुछ हिस्सा जेरे जमीन भी है जहां 10 के लगभग लग्जरी गाड़ियां रखी जा सकती हैं। $20 मिलियन के प्राइवेट जेट को किसी और जगह रखा गया है। ज़ेनेडू 2.0 को एक खास तर्ज तामीर पर बनाया गया है जिसे पैसिफिक लॉज कहते हैं। इसको बोलन-सोविंस्की जैक्सन और कट लॉर एंडरसन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया। बोलन-सोविंस्की बिलखसूस पायदार इमारत बनाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने मशहूर ब्रांड एप्पल के लिए भी कुछ इमारत बनाई हैं। इसके अलावा उन्होंने सियाटल सिटी हॉल और पिक्सार हेडक्वार्टर भी बनाया है। गेट्स के घर को बनाने के लिए 300 मजदूरों की जरूरत पड़ी, जिनमें 100 इलेक्ट्रिशियंस भी शामिल हैं ताकि जदीद सिस्टम को नस्ब किया जा सके। इस घर को बनाने के लिए एक खास किस्म के दरख्त डगलस फर ट्री की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। इस घर की कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका सालाना प्रॉपर्टी टैक्स $1 मिलियन है। गेट्स के घर के आसपास रहने वाली दूसरी शख्सियात में जेफ बेजोस की साबका बीवी मैकेंजी बेजोस, बास्केटबॉल में सुपरसोनिक्स टीम के हॉल ऑफ फेम्स के खिलाड़ी जैक सिग्मा, कॉस्टको के मुश्तरका बानी जेफरी ब्रॉटमैन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मौजूदा और पुराने आला ओहदेदारान शामिल हैं। इस इलाके में कुल 3000 अफराद रहते हैं और इसके बारे में मशहूर है कि ये बहुत महंगा इलाका है। गेट्स का ये वसी और इस घर बाज़ औक़ात मज़ाहिया तनकीद का भी निशाना बना और तनकीद करने वालों में वॉरेन बफे भी शामिल है। गेट्स खुद भी इस बात का इकरार करते हैं कि ज़ेनेडू 2.0 उनकी जिंदगी की उन चंद अशिया में से है जिस पर उन्होंने वाकई बहुत पैसे लगाए हैं। 2018 में रेडिट के साथ एक किए गए प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम कि उनको घर पर इतने पैसे लगाने पर अफसोस होना चाहिए या नहीं, लेकिन उनके बच्चों की जिस्मानी वर्जिश और खेल कूद उनके लिए अहम है और वो उसमें ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। गो के इस घर की मालियत $100 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन गेट्स के कुल असासाजात में से ये सिर्फ 1% है। अगर आप इस घर को अपनी आंखों से देखना चाहें तो आप उसकी एक झलक लेक वॉशिंगटन से देख सकते हैं, लेकिन इसको इस महारत से दरख्तों के पीछे छुपाया गया है कि घर का सिर्फ कुछ ही हिस्सा हमें नजर आ सकता है। अगर आप इसको मजीद तफसीली तौर पर देखना चाहें तो आप अकेले नहीं हैं। माजी में गेट्स ने चैरिटी की गर्ज से लोगों को घर का टूर कराने की सहूलत भी रखी थी। उनकी अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के एक एम्प्लॉय ने घर को सिर्फ अंदर से एक नजर देखने के लिए $35,000 दिए थे। ये घर गेट्स की अकलौती प्रॉपर्टी नहीं है। उनके पास मौजूद मजीद काबिल जिक्र चीजों में डैलस में वाक़े 400 एकड़ का एक जजीरा भी शामिल है जिसकी मालियत $25 मिलियन है। इस वसी और अरीज और आलीशान घर में जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये है कि उन्होंने एक ऊंची छत वाला खास कमरा सिर्फ ट्रैम्पोलिन के लिए मखसूस कर दिया। ज्यादातर लोग इस बात को सिर्फ एक कहानी समझते रहे जब तक कि गेट्स ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात की तस्दीक कर दी। बहरहाल हम सबके अपने शौक होते हैं। अगर आपके पास गेट्स जितना बजट हो तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस घर में ऐसा क्या बनाना पसंद करेंगे कि उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाए।